से गांव में एक औरत अकेली झोपड़ी में रहती थी। उसका नाम था चंदा। वो सफ़ेद साड़ी पहनती, सिर पर हमेशा घूंघट रहता और आंखों में कुछ अजीब सी गहराई। गांव के लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते। बच्चों को चेतावनी दी जाती, उसके पास मत जाना, वो चुड़ैल है। किसी ने कभी उससे बात नहीं की, न उसके बारे में सच जानने की कोशिश की। कोई कहता उसने अपने पति को मार दिया, कोई कहता वो काले जादू से फसल खराब कर देती है। धीरे धीरे ये झूठ ही उसकी पहचान बन गया। सब्सक्राइब करें ताकि आप एक भी कहानी मिस न करें। असलियत ये थी कि चंदा बहुत शांत और दयालु स्त्री थी। उसका पति कई साल पहले एक बीमारी से मर गया था। इसके बाद वो अकेली पड़ गई। वो जड़ी बूटियों से दवा बनाना जानती थी और जंगल से लकड़ी लाकर बेचती थी। किसी को नुकसान पहुंचाने का तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक साल गांव में भयानक बीमारी फैल गई। बच्चे बुखार में तड़पने लगे, बड़े लोग बेहोश होने लगे। वैद्य की दवाइयां बेअसर हो गईं, डर का माहौल फैल गया। लोग कहने लगे ये सब उस चुड़ैल की वजह से हो रहा है। गुस्से में कुछ लोग चंदा की झोपड़ी जलाने भी पहुंच गए। तभी गांव के मुखिया का बेटा भी बीमारी से मौत के करीब पहुंच गया। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसी रात चंदा चुपचाप जंगल गई। उसने कई तरह की दुर्लभ जड़ी बूटियां इकट्ठा की। सारी रात वो दवा बनाती रही। सुबह होने से पहले वो मुखिया के घर पहुंची। पहले तो लोगों ने उसे अंदर घुसने नहीं दिया, लेकिन मजबूरी में उसे मौका दिया गया। चंदा ने बच्चे को अपने हाथों से दवा पिलाई। कुछ ही घंटों में बच्चे की सांसें सामान्य होने लगी, बुखार उतर गया। ये देखकर सब चकित रह गए। इसके बाद चंदा ने बाकी बीमार लोगों को भी वही दवा दी। 2-3 दिनों में गांव के सभी लोग ठीक होने लगे। जो औरत कल तक चुड़ैल कहलाती थी, वही अब सबकी जीवन रक्षा बन चुकी थी। गांव के लोगों को अपनी गलती पर शर्म आई। मुखिया खुद उसके पैरों में गिर पड़ा और बोला, माँ, हम अंधे थे, हमें माफ़ कर दो। चंदा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने किसी से शिकायत नहीं की। उसने बस इतना कहा, डर और अफवाह इंसान को पत्थर बना देते हैं। उस